अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एस अहमद वीलॉग। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। ले जी, बसंत जो है वो अपने जोरों पर है। कल रात को इफ्तिताह हो चुका सरकारी तौर पर। छतें सज गईं, गाने चल रहे हैं, गुड्डे गुड्डियाँ उड़ रहे हैं। और वहाँ पे हमने देखा कि जहाँ आम आवाम जो है वो रो रहे हैं गुड्डियों पतंगों की दुकानों के बाहर, और कह रहे हैं कि भाई ये हमारी कुव्वत ख़रीद से ही बाहर है। ये तो सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनका एक इवेंट बना के रख दिया है। डोरें पिन्ने जो हैं 15,000 का पिन्ना जो है वो बिक रहा है डोर का, और 300-400 ये गुड्डे हैं, और पतंगे जो हैं वो हज़ार की पतंगे हैं। तो वो कौन लेगा? कुछ लोग मैंने देखे कि वो बेचारे लिटरली रो रहे थे वो, कि भाई हम जो है बच्चों से वादा करके आए हैं कि हम जो है ना वो यहाँ से लेके आएंगे। एक शख्स ने तो दिखाया कि भाई मैं 5,000 लेके आया हूँ, इसका तो आते ही कुछ नहीं, डोर ही नहीं आती, गुड्डे लेके जाके मैं क्या करूँ। तो बेचारा रो रहा था। वो इस बात पे रो रहा था कि मैं डोर नहीं खरीद सकता, लेकिन इस बात पे नहीं रो रहा था कि तुम्हारी इस जो हालत है इसके ज़िम्मेदार भी यही हुकूमत है जिसने ये बसंत पे पाबंदी हटा के और ये अमीरों का इवेंट बनाया। भाई इस बात पर भी रो कि तुम्हारी गुर्बत जो है वो भी इसी हुकूमत की दी हुई है, इसी 47 की हुकूमत और इनके हैंडलर्स की। उस पे नहीं रो रहा ये। ओ भाई तुम उस पे क्यों नहीं रो रहे कि जब मुल्क तरक्की कर रहा था इमरान खान के दौर में, जब तुम खुशहाल थे, थोड़े बेहतर थे इससे, तो वो तुम्हारी खुशहाली भी इस हुकूमत ने छीन। उस पे नहीं रो रहे तुम, और इस पर नहीं रो रहे कि तुम गुलाम हो, तुम कोई आवाज़ नहीं उठा सकते, तुम्हारे हकूक सल्ब कर लिए गए हैं, इंसाफ तुमसे छीन लिया गया है, आइन जो है वो बदल दिया गया है, यहाँ पर एक डिक्टेटरशिप का। उस पर नहीं रो रहे ये लोग, इस बात पे रो रहे हैं कि भाई हम कैसे गुड्डी खरीदे हैं। मुझे तो इन लोगों पर भी तरस आता है। कुछ लोग कह रहे होंगे कि यार देखो बेचारा कितना रो रहा है, बेबस है, अपने घर डोरें गुड्डियाँ लेके जाना चाहता है, किराए के घर पे रहता है, लेकिन वो अपनी हालत पर नहीं रो रहा। इसको अपनी हालत पर, जब ये अपनी हालत पर रोना शुरू कर देंगे ना, जब ये इस बात पर रोना शुरू कर देंगे कि इस हुकूमत ने इनके साथ क्या हाथ किया, कि इनको दलदल में फेंक के और ऊपर से इनको लॉलीपॉप दे दिया है कि भाई ये लॉलीपॉप चूसो बसंत का, दलदल में तो हो, डूबते तुम रही हो, और डूबते डूबते ये लॉलीपॉप ले लो। हाँ ये देखो, इधर उधर बसंत मनाओ और मज़े करो। इस किस्म की जो है कंडीशन चल रही है। लेकिन लोग हैं वो मना रहे हैं जनाब, वो अपना छतों पर चढ़े हुए हैं और खूब शोर गुल कर रहे हैं। वहाँ पर हमने देखा कि वो जो पोली है, पोली मेरा मतलब अज़मा पोली, कोई मुझे कह रहा था कि यार ये फप्पे कुटनी राम रखो इसका, ये फप्पे कुटनी है बहुत बड़ी। वैसे तो है शक्ल उसकी फुफ्फो जैसी है, फुफ्फो की शक्ल की फुफ्फे कुटनी है, मतलब ये फुफ्फो तो अच्छी होती हैं। हाँ ऐसी बनाया हुआ कि फुफ्फो लड़ाइयाँ डलवाती हैं। कोई नहीं, होती होंगी कुछ फुफ्फो, लेकिन सारी फुफ्फो ऐसी नहीं होती। लेकिन हाँ फप्पे कुटनी कुछ और होती है। फप्पे कुटनी वो इस किस्म की होती है, शक्ल इसकी वाकई फप्पे कुटनी जैसी है। बाबा कहते फप्पे भी रहने दो, कुटनी ला दो, ये कुटनी है। हाँ, जो अपना चलो इसके जो इसमें तफसील में जाएंगे तो फिर हाँ वो सेंसर हो जाएगी बातें। तो फप्पे कुटनी ठीक है। तो ये फप्पे कुटनी अज़मा पोली फप्पे कुटनी जो है ये देखी गई जनाब बसंत मनाती हुई। ये मैं हैरान था कि भाई माई निकली हुई है। आपने देखा कल कैसे वो माई इधर से उधर जाके अपना जो है ना वो शाहकार ड्रामेबाजी और टिकटॉकें बना रही थी, अजीब ओवर एक्टिंग कर रही थी। वो तो हमने देखा। साथ हमने वो उसको भी देखा, डड्डू चार्जर भी निकला, उसने भी गुड्डियाँ शुड्डियाँ जाके ली बाज़ारों में जाके, उसने, मेरा मतलब है कि वो घुल मिल गई लोगों में। तो घुल मिलने के बाद हमने देखा कि यार ये तो चले हैं, लेकिन वो पोली नज़र नहीं आ रही। क्या वो बाज़ारों में नहीं घूम रही? वो क्यों नहीं घूम रही? वो क्यों नहीं अपना ये प्रचार कर रही इसका बसंत का, और जो ये स्टार प्लस है इसमें हिस्सा ले रही? तो वो फिर हमें समझ आया बाद में कि वो छतें तैयार कर रही थी। हाँ क्योंकि उसका काम है कोठों का, मेरा मतलब है कि उसको काम दिया गया। हाँ, कोठे वाला काम उसका है कि कोठे तैयार करने। तो वो कोठे तैयार कर रही थी। भाई एक तो कोठा दूसरा होता है ना जहाँ पर डांस वगैरह होता है, अब वही समझ लें। हाँ, क्योंकि इसका ताल्लुक भी
कोठे से ही है, मेरा मतलब है स्टेज वाले कोठे, स्टेज से है, स्टेज ड्रामा आर्टिस्ट ये वो सारा। तो वो छतें तैयार करवा रही थी, तो वो कल हमें नज़र आई जनाब, वो छत पे जाके वो कन्नी दे रही है किसी गुड्डे को। हाँ, साथ में वो काफ़ी सारे लोग भी हैं वहाँ पर, एक हंगामा सा बरपा है, बसंत मना रही, पोली खुश है वहाँ पर, और जनाब वहाँ पर मीडिया को भी बुलाया गया और पोली की रिकॉर्डिंग ख़ास की गई कि देखें पोली कितनी खुश है कि वो बसंत मना रही है। हाँ जी, और पोली ने पेचे भी लगाए। बाबा जी कहते हैं इसने किससे पेचा लगाया होना? मैं कहा बाबा जी ये नहीं पता, अब किसी ने किसी से तो लगाया होना। बाबा जी कहते हैं वो भी कोई जर्नैल ही होना। भाई वो भी इंसान है आखिर, मेरा मतलब है कि वो भी बसंत मनाते होंगे। वैसे तो उनकी बसंत रोज़ होती है, हाँ, बंद कमरे में बैठ के पता नहीं क्या क्या मना लेते हैं जो भी है। वो उन्होंने किसी से पेचा लगाया होगा। बाबा जी कहते कि यार वो डड्डू की नहीं आई गुड्डी उड़ाते हुए कोई फिल्म, मैं कह रही उसकी नहीं है, ये भी शायद अभी तो शुरू हुई है, कल रात शुरू हुई है, गुड्डियाँ लोग उड़ानी शुरू हुई है, अभी तो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाके वो सारा सिलसिला शुरू हो गया। तो बहुत सारी अभी आएंगी, अभी तो माई तंदूर वाली, माई जरनैली तिक्कों वाली और माई कतरी कबाबों वाली की भी आएगी कि वो भी गुड्डा चढ़ा रही है अपने वो गुड्डे से। उससे मुझे याद आया कि वो माई ने बल्कि शेर भी कहा हुआ, वो है पंजाबी में, लेकिन आप सुन लें कि माई ने क्या कहा हुआ। गुड्डियां आपे उडियां ओ कदी न चढ़न उचाइयां, ओ होई गुड्डियां चंगियां उडियां जेड़ियां साइयां आप चढ़ाइयां, जिनियां गुड्डियां आपे उडियां, हाँ वो मेरा मतलब फारग है, और जिनियां गुड्डियां साइयां चढ़ाइयां, मेरा मतलब कि वो जो हैंडलर ने चढ़ाई गुड्डियां, और गुड्डी मेरा मतलब है कि माई एक गुड्डी है, और माई को जो चढ़ाया हैंडलर ने माई के, और माई चढ़ गई। बाबा जी तो ये कहाँ चढ़ गई? मैं कहा बाबा जी छत पे चढ़ गई, और कहाँ चढ़ना था इसने? बाबा जी कहते हैं गैरेज की छत होगी। ओह मैं कहा बाबा जी हो सकता है कि भाई गैरेज की छत पर जाना बसंत मनाई जाए, हाँ, क्योंकि भाई छत ऊपर होती है, गैरेज की छत भी छत ही होती है। हाँ, ऊपर जाके वो गुड्डियाँ शुड्डियाँ ना, हो सकता है कि ऐसा कुछ सीन आपको देखने में मिले। तो वो माई ने जो फार्म 47 की जो गुड्डी माई ने चढ़ाई हुई है, बल्कि माई के साइयों ने चढ़ाई हुई है, वो अभी हमें चढ़ी नज़र आती है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक चढ़ी नहीं रहेगी। खैर, इसके बाद जनाब वो एक और मुनाफिक और बेगैरत और बेशरम, वो जहन्नमी, जो मेरा मतलब है कि जेल में जो है, जहन्नमी भी कह लें उसे, काम उसके सारे जहन्नमी वाले हैं, बेगैरत बेशरम मिर्ज़ा प्लम्बर जो है, मिर्ज़ा भूतनी का, हाँ मिर्ज़ा भूतनी का जो है, ये इसके जनाब फरमुदात कुछ सामने आया है। ये बैठा कह रहा था कि जी बसंत जैसा तो त्यौहार ही कोई नहीं है, हाँ ये बिल्कुल हलाल कुल्लो हलाल है, इसको मनाना चाहिए। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि भाई मिर्ज़े की पुरानी एक वीडियो निकल आई, हाँ, जिसमें इमरान खान के दौर में मिर्ज़ा क्या कहता था और इस दौर में क्या कहता था। मतलब अब तो मुनाफकत छुपे भी ना छुपाई जा सके, ऐसी मुनाफकत है इस जहन्नमी, इस बेगैरत, इस मेरा मतलब है कि दगर दले के कहना पड़ता है। अब सामने जो आ गई हैं सारी चीज़ें, देखे ज़रा सुने मिर्ज़ा क्या कह रहा था इमरान खान के दौर में, और जनाब आज के दौर में ये अपनी जो इसकी माई तंदूर वाली, माई जरनैली तिक्कों वाली, इसके दौर में क्या कह रहा है। क्या बसंत का त्यौहार मनाना जायज़ है? इस तरह की तो पतंगबाजी अकेले करे, कोई बसंत मना करे हराम है। बसंत तो वैसे ही गलत है जी, वो तो औरतों मर्दों का इख्तलात है, बेहयाई का एक जरिया इन्होंने ढूंढा हुआ है। आप समझ लें पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश का वैलेंटाइन डे है वो एक किस्म का बना हुआ। लाहौर में बसंत मना रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंदुओं का त्यौहार है और ये शरई तौर के ऊपर जो है इसकी इजाज़त नहीं है, तो क्या इस किस्म का त्यौहार मनाया जा सकता है या इसकी ममानत है इस्लाम में? जी ये तो जज्बाती बातें हैं। कल को पीएसएल के ऊपर किसी ने कहना है कि ये तो अंग्रेजों का त्यौहार है, ज़ाहिर है क्रिकेट तो उधर से ही आई हुई है, तो गेम है। और इनडोर गेम्स में से मेरी खुद सबसे पसंदीदा चीज जो है वो काइट फ्लाइंग यानी पतंगबाजी। जब हम लोग उस वक्त पतंग उड़ाया करते थे, मैं बात कर रहा हूँ 1992 की, जब मैं मैट्रिक में था, हम तो। अब आप अंदाजा करें इसकी मुनाफिकत की, इस बेगैरत बेशरम आदमी, भाई ये किस मुंह से आके लोगों को भाषण देगा या कोई बात बताएगा, लोग इसकी बातों को यकीन करेंगे। अब तो बिल्कुल खुला नंगा हो गया बाबा जी फरमाते हैं, पुत्र अलफ नंगा, चड्डी भी कोई नहीं रही इसके पास जिससे ये कुछ ढांप सके। ऐसा नंगा और बेगैरत, और दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, हाँ, ऐसा बेगैरत बेशरम है। अब अंदाजा करें कि तब कह रहा है कि भाई ये तो नाजायज़ है, ये हराम है,
हाँ, बसंत आप मना ही नहीं सकते, ये तो मेरा मतलब है कि खुला कंजर खाना है, ये कहने का उसका मतलब था कि भाई ये मर्द ख़वातीन औरतें सारे इकट्ठे होकर ये सारा कुछ करते हैं, बसंत मनाते हैं, ये कुल्लो हराम है, ये जो है ना वो जानों का ज़िया भी है, और इसमें जनाब ये जो दियत जो है ये देनी पड़ेगी हुकूमत को। जब किसी अपना इमरान खान की हुकूमत का मिनिस्टर था, उसने कहा था कि भाई हम जो है ना वो बसंत शुरू करेंगे, उन्होंने कहा था, लेकिन साथ ही मिर्ज़ा और जनाब ये जो आज बसंत का त्यौहार मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ये जो नून लीग वाले, ये सब के सब जो है ना ये पिल पड़े थे कि नहीं जी ये नहीं होने देना, ये तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है, ये हम नहीं होने देंगे, और मिर्ज़ा उसको हराम करार दे रहा था, हर तरफ से ये कह रहे थे कि भाई ये नहीं होने देंगे, और नहीं होने दी, और उन्होंने सुना हुकूमत ने इमरान खान की कि भाई ठीक है लोग कह रहे हैं, तो नहीं, हालांकि उन्होंने भी सेफ्टी का ख्याल रखना ही था, लेकिन खैर ये तब इसके फतवे देखें इस बेगैरत बेशरम आदमी के, और अब आके देखें ये कैसी बयान कर रहा है कि जी कुल्लो हलाल करार दे रहा है कि वैसे जो जनाब वो क्रिकेट भी, और फिर कह देंगे उसको कि वो बैरूनी है सिस्टम, ये है वो है, कोई मसला नहीं है, मुझे भी बड़ा पसंद था ये, मैं भी यही कर रहा हूँ। बेगैरत बेशरम आदमी डूब के मर जा। मिर्ज़े तेरे जैसा मुनाफिक, तेरे जैसा बेगैरत बेशरम और खंजीर जो है वो शायद ही जो है ना लोगों ने देखा हो। हाँ, मैंने तो बहुत सारे देखे हुए, बड़े बड़े हरामी है, बहुत बड़े बड़े हरामी है, लेकिन इस जैसा जो हराम, हाँ वो आपने नहीं देखा होगा। अब बेगैरत बेशरम ये एक्सपोज हो गया ना, कैसा खुला नंगा हो गया। अब ये वैसे दिखाना चाहिए, उनको देखना चाहिए जो अभी भी इसके सामने बैठ के इसका भाषण सुनते हैं, और भाई ये पटवारी है, बेगैरत का बच्चा, ये पटवारी है, इसका ताल्लुक नून लीग से है, और ये इसके दिमाग में भुस भरा हुआ खोता है ये इसने सिर्फ अपना जो है ना लोगों को घेरने के लिए इस्लाम का लिबादा इसने पहना। इसमें मौलाना फजलुर रहमान जो है, मौलाना डीजल जो है, मौलाना हलवा जो है, मौलाना शराब का ड्रम जो है, ये कोई फ़र्क नहीं है, ये सब एक ही है। बेगैरत बेशरम लानती किरदार जो हैं ये नंगे हुए पकड़े हैं, इसको देखो पहचानो इसको, और ये कोई दीनी तालीम नहीं देता, ये बेगैरत बेशरम, ये घुसा हुआ तुम्हें कंपनी का बंदा है, यजीद का साथी है, यजीद की बात की हुई है। ये वही बेगैरत बेशरम लोग हैं, जिस दिन दज्जाल निकला ये सबसे पहले मिर्ज़ा बेगैरत बेशरम उठ के कहेगा कि भाई ये इसकी बात कर लो, हाँ इसको मान लो जो भी मानना, क्योंकि आज उसको बैत करवा रहा ना, खुद की है, आज उसने कह रहा है कि भाई ये जो वक्त का फिरौन है, वक्त का यजीद है, ज़हनी मरीज है, तो भाई इसकी बात कर, खुद उसके कदम में जा गिर गया, और ये कुत्तों की तरह सूंघता फिरता देसी की, इसके लेके अंदर इसीलिए जाएगा कि तेरी कुत्तों की तरह तो सूंघता है, सूंघ के बता कब कहाँ देसी की पक है। तो ये बसंत पे भी ले जाएं इसको, बेगैरत बेशरम, ये सूंघ के बता देगा कि भी कौन सी डोर को कौन सा मांझा लगा हुआ, हाँ कौन सा हलाली मांझा है, कौन सा गैर कानूनी मांझा है। तो फिर जाके ये सूंघ के उस घर में चला जाएगा जहाँ से वो गुड्डी उड़ा रही है, तो उसको आप पकड़ सकते हैं। हाँ, हुकूमत को मशवरा है, हाँ कि अपने इस टट्टू को ले जाए। ऐसा बेगैरत बेशरम एक्सपोज हुआ, और बाबा जी फरमाते हैं भाई मिर्ज़े ने सारी ज़िंदगी जो है ना वो पटवारपना किया, और गूं ही खादा है इसने सारी ज़िंदगी, इसने हराम ही खाया, और आज भी ये वही वो लगा हुआ जनाब हरामियों के पीछे लगा हुआ है। हरामी है जिनके पीछे लगा, बहुत बड़े हरामी बाबा जी फरमाते हैं, बहुत बड़े हरामी है, हाँ उन्होंने पीछे लग के वो लगा हुआ। तो ये जो है ना इतना एक्सपोज हुआ। अब ये देखें आपके अभी कुछ दिन ठहर जाएं, बल्कि आज या कल ही जो है ये अपना वो बंद कमरा खोलेगा, जैसे बंद कमरे में बैठ के वो फैसले करते हैं ना वो बंद कमरे वाले, वैसे इसके भी अपना एक कमरा रखा हुआ है। ये चाबी खोलता है, कमरे में जाके 4 बंदे आसपास बिठा के, और ये आके वहाँ पर कहेगा कि जी जो मैंने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा, तब दौर और था, अब दौर और है। हाँ, तब पीटीआई का दौर था, आज नून लीग का, आज तेरे अब्बू जी का दौर है। हाँ, आज तेरे अब्बू जी नवाज शरीफ का दौर है, और तेरी अम्मी, हाँ ए मरीम नवाज इसकी अम्मी है, वो सब पटवारियों की माँ है, तो इसकी अम्मी का दौर है, तो वो आके जाना यहाँ पर ये बकवास याद और बेगैरती कर रहा, फैला रहा। और बाबा जी फरमाते हैं कि यार मुझे तो लगता है कि ये कोई नशा करता है। मैं कहा बाबा जी कौन सा? बाबा जी कहते हैं कोई सस्ता थका हुआ तरीन नशा करता है ये। हाँ, मैं कहा बाबा जी सस्ता और थका हुआ तरीन नशा तो
स्मद बोर्ड का ही हो सकता है कि मिर्जा वो सूंघता हो, बेगैरत बेशरम, इसको होश नहीं होता जब ये बैठा। बाबा जी फरमाते नहीं इससे भी थका हुआ सस्ता कोई नशा करता है। मैं कहा बाबा जी वो क्या हो सकता है? बाबा जी फरमाते हैं मुझे लगता है किसी जर्नैल की 10-15 दिन पुरानी जुराबें सूंघ के जो नशा करता है ना, और तब इसका ये बेगैरती बेशर्मी ऐसे नहीं होती। बाबा जी फरमाते हैं बड़ी आला किस्म के और थके हुए नशे करने पड़ते हैं, वो नशा इस हरामजादे खंजीर बेशरम इस प्लम्बर दल्ले जहन्नमी ने किया हुआ।